हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान का अनुच्छेद 19 एक बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन आजकल के युवा इस बोलने की आज़ादी का सदुपयोग कम दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज हो चुकी है। छावा फिल्म सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन इस नए नए बन रहे इतिहास से ज़्यादा चर्चा फिल्म के कहानी की है, क्योंकि यह फिल्म हिंदुओं की शान छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनाई गई है। जहां एक तरफ संभाजी महाराज के ऊपर हुए अत्याचार को देखकर करोड़ों हिंदुओं की आंख में आंसू आ गए, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के माध्यम से औरंगजेब का असली चरित्र भी उजागर हो गया। जो लोग आज तक औरंगजेब को हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार होने का दावा करते थे, उनकी आंखों से नींद गायब है। जब सभी औरंगजेब के चहेते कोमा में चले गए तो भला यह दुख औरंगजेब की माता स्वरा भास्कर से कैसे बर्दाश्त होता। स्वरा भास्कर अपने बेटे का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। स्वरा भास्कर से अपने बेटे का दुख देखा नहीं गया तो उसने जो है हिंदुओं के खिलाफ ही टिप्पणी शुरू कर दी। स्वरा भास्कर ने कहा, एक ऐसा समाज जो भगदड़ और मिसमैनेजमेंट, भयानक मौत के बाद लाशों को बुलडोजर से उठाए जाने की बजाय एक फिक्शनल फिल्म में हिंदुओं के साथ 500 साल पहले हुई यातनाओं से ज़्यादा क्रोधित है। ऐसी सोसाइटी दिमाग और आत्मा से मरी हुई है। फिल्म देखकर निकल रहे हिंदू समाज के तमाम ऐसे लोग जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर हुई यातना को देख नहीं पा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। तो भावुक होने वाले इन सभी हिंदुओं को स्वरा भास्कर, जो कि औरंगजेब की माता है, वह कह रही है कि ये लोग मरे हुए इंसान हैं, इनकी आत्मा और दिमाग दोनों मर चुका है। हिंदुओं पर की गई इस प्रकार की टिप्पणी अगर स्वरा भास्कर के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी के बेटे के साथ गलत व्यवहार होगा तो कोई माँ कैसे शांत रह सकती है। ऐसे में जब औरंगजेब का असली चेहरा सामने आया तो लोगों ने मांग कर दी कि संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाया जाए। जब लोगों की यह मांग काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया, तब ऐसी स्थिति में औरंगजेब की माई स्वरा भास्कर से अपने बेटे का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने अपने बेटे के बचाव में ऐसा ट्वीट कर दिया ताकि लोगों का ध्यान उधर से भटककर इधर आ जाए। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर की गई यातनाओं से जहां करोड़ों भारतीयों के दिल में दर्द, आंखों में आंसू है, उसके बावजूद स्वरा भास्कर जैसे लोग इन भारतीयों को दिमाग और आत्मा से मरा हुआ साबित करती हैं। तो ऐसे में हम सबके दिमाग में एक सवाल यह भी आता है कि आखिर ऐसे लोगों का निर्माण कौन भगवान करते हैं, कौन से देवता हैं जो इन लोगों का निर्माण करते हैं, इनका जीन कहाँ से इतना गलत हो गया। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का निर्माण भगवान नहीं करते। जब भगवान को ऐसे लोगों का निर्माण करना होता है तो किसी राक्षस अर्थात रावण जैसे आदमी को सौंप देते हैं। इन जैसे लोगों का निर्माण रावण जैसे लोग करते हैं, रावण जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग करते हैं। और रही बात जीन की, तो इनका जीन जो है औरंगजेब का ही जीन और डीएनए है, जो अभी तक इन जैसे लोगों में दिखाई देता है। जब मुस्लिम शासक भारत पर शासन कर रहे थे तब भी हमारे देश में इन जैसे गद्दार लोगों की भरमार थी। ऐसे में एक गद्दार लोग रिश्वत के चक्कर में, कहीं ऐशो आराम के चक्कर में, कहीं संपत्ति के चक्कर में अपनी बेटियों को भी इन शासकों आताताइयों के हाथ में सौंप देते थे। और इन्हीं लोगों से उत्पन्न संतानों के माध्यम से आज भी औरंगजेब का जीन जिंदा है, जो स्वरा भास्कर जैसे लोगों के माध्यम से दिखाई देता है। स्वरा भास्कर ने जब से हिंदुओं के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, तब से
हमारे शरीर में गुस्से की आग लगी थी, जिसे हमने इस वीडियो के माध्यम से निकालने का थोड़ा सा प्रयास किया। इसके इस कटु वचन से तो गुस्सा इतना ज़्यादा है जो कभी शांत नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मात्रा में ज़रूर हल्का हुआ है। देश में मौजूद स्वरा भास्कर जैसे लोग जो औरंगजेब की भाषा बोलते हैं, इनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार से जुड़ी हुई है। अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं, आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, तो उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। इसमें ना आपसे कोई फार्म का चार्ज लिया जाएगा, ना एक रुपया भी इसमें आपका नहीं लगेगा। बस इसमें आपको जो है अपने परिवार, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हो चाहे इंटर के छात्र, उन्हें जब पढ़ने के लिए कहो तो ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या ही मिलेगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि नौकरी तो कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है। और ऐसा सोचकर वह लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करके केवल परीक्षा पास कर एक डिग्री रख लेते हैं, जबकि नॉलेज शून्य बराबर होता है। ऐसे में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दो कि शुभ यादव आ चुके हैं। अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं और अपने राज्य में पहला या दूसरा स्थान लाते हैं, तो आपको एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस परीक्षा में ज़्यादा अंक हासिल करने पर आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आने वाले समय में यह पुरस्कार जो अभी केवल 4 ही राज्य में लागू है, उसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। यह पुरस्कार हम 2023 में ही जारी करने वाले थे, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों से विवाद के चलते जो है इसे लागू नहीं किया जा सका, जो इस बार लागू किया जा रहा है। ऐसे में जो भी छात्र इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, उन तक यह सूचना जरूर शेयर कर दें, ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें और अगली बार इस पुरस्कार को जीत सकें। जो छात्र हाई स्कूल में हैं या फिर 9 में हैं, 11 में जा रहे हैं, तो उनके पास तो अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन जो छात्र 12 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिन्हें अगले फरवरी में पेपर देना है, उनके पास केवल 1 ही साल का समय बचा है। तो ऐसी स्थिति में उन तक यह सूचना जरूर शेयर कर दें, ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करके इस पुरस्कार को जीत सकें।